नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं पिछले 24 घंटे के तमाम खबरों को लेकर जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। हमारे न्यूज शो आज का यूपी में जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज का यूपी में हम आपको दिखाएंगे कि इन पंचायत चुनाव के बीच कैसे एक अच्छी खबर की एक ग्रेजुएट लड़की को गांव वालों ने निर्विरोध अपना प्रधान चुना है। हम ये भी बताएंगे कि अक्षय कुमार कब और क्यों आ रहे हैं अयोध्या। ये भी जान लीजिए कि लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर बंदरों को भगाने के लिए किन कलंदरों को तैनात किया गया है। साथ साथ मधुमक्खियों ने आज सरकारी गेस्ट हाउस में आज किसे बनाया है अपना निवाला। ये सब कुछ आज का यूपी में। इन दिनों पंचायत चुनाव की गहमा गहमी बढ़ी हुई है। हालांकि पंचायत चुनाव अभी मई तक संपन्न होने हैं और उसमें गांव के प्रधान को चुना जाना है, लेकिन उसके पहले ही आगरा से 70 किलोमीटर दूर जैतपुर इलाके के एक गांव में लोगों ने पहले ही अपना प्रधान निर्विरोध चुन लिया है। सरला नाम की ये लड़की है, गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और पोस्ट ग्रेजुएट है और प्रधान चुने जाने की सबसे बड़ी कोई अगर वजह है तो वो इसकी पढ़ाई लिखाई है। इस बड़े गांव में आज कई लोगों ने एक साथ बैठकर इस लड़की को अपना प्रधान चुना है, यानी कि चुनाव के पहले ही इसे निर्विरोध अपना प्रधान बना दिया गया है। अब सिर्फ इसकी औपचारिकता होनी बाकी है, लेकिन सुकून देने वाली बात या फिर यूं कहें राह दिखाने वाली बात यह है कि गांव कैसे एक पढ़ी लिखी लड़की को अपना प्रधान बिना किसी चुनाव के चुन लेता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद पढ़ी लिखी होने की वजह से वो गांव वालों का न सिर्फ दर्द समझेगी बल्कि उनके लिए बेहतर प्रयास भी करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फिल्म स्टार अक्षय कुमार अयोध्या आ रहे हैं। 18 मार्च को उनकी फिल्म राम सेतु के मुहूर्त की शूटिंग अयोध्या में रखी गई है और यही वजह है कि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अभिषेक शर्मा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ अक्षय कुमार अयोध्या में होंगे और इस फिल्म के मुहूर्त की शूटिंग करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म राम सेतु के लिए विशेष परमिशन अयोध्या में शूटिंग की दी थी और उसकी शुरुआत होने जा रही है। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका में होंगे और यह फिल्म बहुत कुछ भगवान राम के ऐतिहासिक चित्रण को दिखाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक खबर लखनऊ के चारबाग स्टेशन से। चारबाग स्टेशन पर बंदरों का आतंक रहा है और इन बंदरों के आतंक को हटाने के लिए अब रेलवे ने बाकायदा बंदरों को भगाने के लिए कलंदरों को नियुक्त करना शुरू कर दिया है। ये वो कलंदर हैं जो अपनी अलग अलग आवाज़ से बंदरों को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए, ये आवाज़ सुनिए कि कैसे लखनऊ स्टेशन पर वो कलंदर रखे गए हैं जो अपनी अलग अलग आवाज़ों से बंदरों को भगा रहे हैं। इस तरह के कलंदर पहले कई बार कई जगहों पर रखे जा चुके हैं और उनका प्रयोग कहीं ना कहीं सफल है। वो अपने मुंह से कई तरह की आवाज़ें निकालते हैं और फिर ये बंदर उस इलाके को छोड़कर चला जाता है। अभी देखना यह है कि रेलवे ने जिस तरीके से इन दो लोगों को खास करके बंदरों को भगाने के लिए रखा है, क्या सचमुच चारबाग को इससे निजात मिल पाती है या नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मधुमक्खियां किस कदर हमलावर हो सकती हैं, इसका एक उदाहरण आज लखीमपुर खीरी में दिखाई दिया, जहां के पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में उसके एक स्टाफ पर मधुमक्खियों का ये हमला था। जब वो शख्स वहाँ ठहरे हुए अतिथियों के लिए खाना बना रहा था, तभी हजारों की तादाद में आई इन मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। इस स्टाफ को इस बुरी तरह से इन मधुमक्खियों ने काटा कि वो बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बुरी तरीके से चिल्लाते हुए इस शख्स का वीडियो सामने आया है और उसके बाद से उस पूरे गेस्ट हाउस में लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है।
ये अब तक का मधुमक्खियों का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।